का मेडिकल एग्जामिनेशन। पड़ा है भाई 2-4-10 सवाल का तो ले ही लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको बताना है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है, किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन, उसका पहला नोटिस किस फॉर्म में देते हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन का फर्स्ट नोटिस किस फॉर्म में दिया था? तो फॉर्म एम में देते हैं। कितना दिन पहले देते हैं डियर स्टूडेंट्स? कितना दिन पहले देते हैं हम लोग? फॉर्म एम में देते हैं। कितना दिन पहले देते हैं? 20 डेज पहले दिया जाता है, ठीक है। सेकंड और फाइनल नोटिस हम लोग कब देते हैं? सेकंड एंड फाइनल नोटिस कब देते हैं? एन फॉर्म में देते हैं। कितना दिन पहले देते हैं? 10 दिन पहले देते हैं। माइंस रूल कब से लागू हुआ है? माइंस रूल कब से लागू हुआ है? माइंस रूल कब से लागू हुआ है? माइंस रूल कब से लागू हुआ? माइंस रूल कब से लागू हुआ? 2 जुलाई 1955। डेट सबको याद है? डेट सबको याद है? 2 जुलाई 1955, 1955 से माइंस रूल लागू हुआ है। माइंस रूल कब से लागू हुआ? तो 1955 से माइंस रूल लागू हुआ। सुनिए ना, उसको बाहर कर सकते हैं क्या? कहानी में दिक्कत हो रहा, नहीं बोल पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं मिल, ठीक है, रहने दीजिए। 2 जुलाई 1955 से लागू हुआ, ठीक है, रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हम लोग जैसे अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोग का शेल्टर होता है, रेस्ट शेल्टर। रेस्ट शेल्टर माइंस में कितना व्यक्ति होने पर रेस्ट शेल्टर बनाने का प्रावधान है? कितना व्यक्ति से अधिक होने पर रेस्ट शेल्टर बनाने का प्रावधान है? तो मोर देन 50 व्यक्ति हो तो हम लोग, मोर देन 50 व्यक्ति है, मोर देन 50 व्यक्ति से रेस्ट शेल्टर बनाने का। एक बच्चा मुझे मैसेज किया था कि सर लेस देन मोर देन में थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा उसको क्लियर कर दीजिए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, कल का जो हम लोग क्लास होगा, कल, आज हम लोग चूंकि प्योरली मेरा टारगेट है कि माइंस रूल का जो अनकम्प्लीट टॉपिक है उसको कंप्लीट करवाया जाए। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था 10 दिन, 10 से लेके आज 11वां दिन आज हो गया है, तो आज एटलीस्ट खत्म कर देना माइंस रूल को, ठीक है। तो आज खत्म कर दूंगा माइंस रूल। और कल कल हाँ कल कल का जो टॉपिक है, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे माइंस रूल के ऊपर। एक सारा छोटा सा लिखेंगे हम लोग, हर एक चीज को लिखे, तो उसी क्लास में मैं डिस्कशन करके समझाऊंगा कि मोर देन लेस देन कहाँ क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जो जो हम लोग का शेल्टर होगा, ठीक है, हम लोगों को माइंस के एंट्रांस में, ठीक है, या फिर क्या बोलता है, साथ ही साथ आपका क्या बोलता है, वर्कशॉप में देना होता है कितना व्यक्ति पे? जो शेल्टर होता है उसको हमको माइंस का एंट्रांस और वर्कशॉप में भी बनाना पड़ सकता है। कितना व्यक्ति होने पे हम लोग शेल्टर, ठीक है, शेल्टर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कितना होगा? 25 और मोर व्यक्ति। अच्छा, ये जो 25 और मोर व्यक्ति क्या है, ये किस तरह का एम्प्लॉय है? किस तरह का एम्प्लॉय होगा? 25 और मोर व्यक्ति क्या है, किस तरह का एम्प्लॉय में काउंटिंग आएगा, किस तरह का एम्प्लॉय काउंट करेंगे हम लोग? ये ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का बात करें हम लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। वेलफेयर ऑफिसर, एक वेलफेयर ऑफिसर कितना से कितना व्यक्ति तक एक वेलफेयर ऑफिसर का जरूरत पड़ता है? कितना से कितना व्यक्ति तक एक वेलफेयर ऑफिसर का जरूरत पड़ता है? कितना से कितना व्यक्ति पर एक वेलफेयर ऑफिसर की जरूरत पड़ता है? कितना व्यक्ति पे? एक वेलफेयर, 500 से 2500 व्यक्ति तक हम लोग को एक वेलफेयर ऑफिसर का जरूरत पड़ता है, एक वेलफेयर ऑफिसर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। वेलफेयर जो ऑफिसर होगा उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। कितना साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास? वेरी गुड राहुल, पप्पू, विशाल, वेरी गुड। कितना चाहिए? तो 3 साल को उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, वेलफेयर ऑफिसर को। ये नॉर्मली केस में पानी, कितना लीटर पानी व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाता है? नॉर्मली केस में जो वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर, कितना लीटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं? तो हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं 2 लीटर। अच्छा, जो सेफ्टी, जो सेफ माफ करना, जो फर्स्ट एड से रिलेटेड एक छोटा छोटा पाउच, एक बैग हर एक सुपरवाइजरी स्टाफ को दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो छोटा छोटा पाउच या बैग जो फर्स्ट एड से रिलेटेड, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? आउटफिट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड स्टेशन में रखा गया इक्विपमेंट किस शेड्यूल के अंतर्गत रखा जाता है? फर्स्ट एड स्टेशन में रखा गया इक्विपमेंट कौन सा शेड्यूल के तहत होता है? शेड्यूल 3 होगा। फर्स्ट एड स्टेशन का मैं बात कर रहा हूँ ना, शेड्यूल 3। फर्स्ट एड रूम में किस शेड्यूल के तहत होता है? फर्स्ट एड रूम में रखा गया इक्विपमेंट शेड्यूल 2 के तहत होता है। फर्स्ट एड रूम में शेड्यूल 2। अच्छा, जो हम लोग का ईएल का इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईएल किस फॉर्म में होता है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईएल किस फॉर्म में होता है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईएल, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईएल किस फॉर्म में होता है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईएल में ई काहे लिख रहा? तुम लोग ई करके जवाब दे रहा है, कैसे जवाब दे रहा है? ई कहाँ से लिख दिया? कोई बच्चा एक ई बोला, सब ई दे ले। अरे गधा, पहले अपना दिमाग से भी तो सोचो कि ई सही है। इंफॉर्मेशन में पूछा ना, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो ईएल होता है वो एल में होता है, ठीक है। उसका जो काउंटिंग होता है, ठीक है, काउंटिंग और साथ में
उसका पेमेंट, ठीक। काउंटिंग और पेमेंट का डिटेल्स ई में होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एल में होता है। ओवर टाइम का रिकॉर्ड किस फॉर्म में होता है? ओवर टाइम का रिकॉर्ड, ठीक है, ओवर टाइम बी में होता है। ठीक है, चलो अब मोटा मोटी यही डिस्कशन का पार्ट, हम लोग अपना टॉपिक को सेशन स्टार्ट करते हैं। टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग लीव, वर्क और छुट्टी से रिलेटेड बात करेंगे। किस किस तरह का छुट्टी व्यक्ति को मिलना चाहिए उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, उससे रिगार्डिंग देखेंगे, ठीक है। चलो, किस किस तरह का लीव होता है, क्या क्या छुट्टी मिलता है व्यक्ति को, हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक किस चीज के ऊपर है? लीव के ऊपर है, छुट्टी के ऊपर है, ठीक है। लीव टॉपिक क्या है? लीव के ऊपर है, छुट्टी के ऊपर, सारा सारा क्लास हम लोग इसी ऊपर करेंगे। तो सबसे पहला छुट्टी जो होता है, हो गया, हो गया बाबू, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज पूरा रूल खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या? छुट्टी। तो आपको भी पता होगा कि जब कोई व्यक्ति माइंस में काम करता है तो छुट्टी चीज है क्या, पहले समझाते हैं। छुट्टी चीज ऐसा, छुट्टी का मतलब ये नहीं होता, तुम समझना एक बात, छुट्टी का मतलब ये नहीं होता कि उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, गलत बात। अगर किसी को छुट्टी है, देखो एब्सेंट का मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा, एब्सेंट और छुट्टी में अंतर होता है, पहले ये दिमाग में अच्छे से बैठा लेना पड़ेगा। एब्सेंट अलग चीज है, छुट्टी अलग चीज है। छुट्टी का मतलब क्या है कि वो आपका छुट्टी था, उस दिन आपका फिजिकल काउंट नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजें जो भत्ता होगा, जो आपका वीडियो होगा, जो आपका एसडी होगा, जो आपका बेसिक होगा, वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। पहली बात दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ, वो छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप छुट्टी लिए तो तुमको उस दिन का 0 रुपया सैलरी बनेगा, ये नहीं होता है। छुट्टी क्या होता है? व्यक्ति जो काम कर रहा है, काम के बदले जो काम किया जितना दिन, उसके बदले दिया गया उसको हेल्प है। पहले इस बात को समझो, दिया गया कंपनी की ओर से एक तरह से क्या है, एक तरह से तुम बोल सकते हो एक तरह से फैसिलिटी है। जैसे आप काम किए, किसी का काम कर दिए, तो कोई काम कर दिए, घर में कोई काम कर दिए, तो घर में जैसे मान लो तुम दादा दादी, नाना नानी, मामा मम्मी, भैया का कुछ काम करते, तो बोलते हैं ना भाई ठीक है तुम मेरा काम किया, लो 100 रुपया 200 रुपया। तो उसी तरह छुट्टी क्या है ना, एक तरह का क्या फैसिलिटी है, अलग से दिया गया, एक तरह से तुम फैसिलिटी बोल सकते हो। तुम बोलोगे सर छुट्टी लेंगे तो उस दिन का हाजिरी कटेगा, नहीं, उस दिन का हाजिरी नहीं, उस दिन का आपका छुट्टी बैठेगा और उस छुट्टी के बदले आपको पेमेंट होगा। पहले इस बात को दिमाग में क्लियर करना है। उस दिन के बदले क्या होगा, आपका हॉलीडे लिखाएगा, छुट्टी लिखाएगा, और उसके बदले आपको पेमेंट मिलेगा। आप काम नहीं किया फिर भी पेमेंट मिलेगा।